स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, है ना। हमने उसके फॉर्मूला लिखे थे सारे एरिया के और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लिखे थे। फिर हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले वो मेजरमेंट लिख देते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ is equal to 5 meter, breadth is equal to 4 meter and height is equal to 3 meter, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग है, ठीक है। अगर सेम होता उसका मतलब ये होता रूम दिया है, ठीक है। देखो अगर ये तीनों सेम होते इसका मतलब ये होता कि रूम है वो क्यूब शेप का है, बट ये तीनों अलग अलग है। दैट मीन्स कि रूम कौन से शेप का है? क्यूबोइडल शेप का है। कैसे शेप का है? क्यूबोइडल। तो हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो किसकी अप्लाई करेंगे? क्यूबोइड की। किसकी करेंगे? क्यूबोइड की। अब आगे हमें क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square, ठीक है। अब किसी भी रूम में हमें कलर करना हो, व्हाइट वॉश करना मतलब कि उसी पे व्हाइट कलर लगाना है। व्हाइट वॉश करना मतलब कि दीवार पे व्हाइट कलर लगाना। अब आपने देखा होगा कि किसी भी रूम को अगर हम कलर करें तो उसकी 4 दीवारें और छत को कलर करेंगे। कभी भी हम फ्लोर को कलर करेंगे क्योंकि फ्लोर पे तो टाइल्स होती है ना, मतलब कि हमारा जो क्यूबॉइड था उसमें से हमें फ्लोर को निकाल देना है, क्योंकि कलर तो हम सिर्फ 4 वॉल पे और सीलिंग पे ही करेंगे। आया समझ में? ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है? फ्लोर को निकाल देना है। अब किसी भी रूम में आप देखो तो नीचे आपको लेंथ मिलेगी, साइड में आपको ब्रेथ मिलेगी और ऐसे ऊपर आपको क्या मिलेगी? उसकी हाइट मिलेगी। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। हाँ, मानो कि ये कोई रूम है, मानो कि ये एक रूम है, ठीक है। ये उसकी क्या है? सीलिंग है। ये वॉल 1, ये वॉल 2, ये वॉल 3 और ये वॉल 4 और ये नीचे है फ्लोर। आया समझ में? ठीक है। अब हम इसे कलर करेंगे तो चारों वॉल को करेंगे और सीलिंग को करेंगे। फ्लोर को हम कलर करते हैं नहीं, ठीक है। अब ये जो रूम है ये उसकी लेंथ हुई, ये उसकी ब्रेड्थ हुई और ये उसकी क्या हुई? हाइट हुई, ठीक है। तो हमें फ्लोर को निकाल देना है। फ्लोर में कौन कौन सी चीजें आती है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। फ्लोर कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। ये है फ्लोर। कौन से शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है ना, ठीक है। तो हमें फ्लोर निकालना है, मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आया समझ में? ठीक है। हमारा ये पूरा रूम जो क्यूबॉइड शेप का था, क्यूबॉइड का एरिया हमने क्या लिखा था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF लिखा था। उसमें से हमें ये फ्लोर का एरिया LB निकाल लेना है। अब आया समझ में? ठीक है ना, क्योंकि हम जब भी किसी भी रूम में कलर करते हैं तब हम उसकी 4 वॉल्स को कलर करते हैं और सीलिंग को कलर करते हैं। फ्लोर को हम कलर नहीं करते, मतलब कि फ्लोर का एरिया हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? आया आप समझ में क्लियरली? ठीक है। नाउ हम लिखेंगे एरिया टू व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश करने के लिए जितना एरिया है वो एरिया टू व्हाइट वॉश, मतलब कि जितना व्हाइट वॉश करना है उसका इतना एरिया क्या होगा? पूरे रूम के एरिया में से फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। अभी मैंने समझाया वैसे, ठीक है। रूम कौन से शेप का है? क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे?
सरफेस एरिया ऑफ रूम। रूम कौन से शेप का है? क्यूबॉइड। तो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ क्यूबॉइड, ताकि आपको समझ में आए कि शेप कौन सा है, फॉर्मूला किसका हम रख रहे हैं। ठीक है, किसका रख रहे हैं? क्यूबॉइड का, क्योंकि रूम कौन से शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का। उसमें से माइनस क्या करना था? फ्लोर का एरिया, और फ्लोर कौन से शेप का है? रेक्टेंगल का। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर कौन से शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। क्लियर? ठीक है, अब रूम क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? देखो, 2 × AB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर कौन से शेप का है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि LB। क्लियर? ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि LBH की वैल्यू तो हमारे पास है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट L कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय B 4 प्लस B 4 मल्टीप्लाई बाय H 3 प्लस H 3 मल्टीप्लाई बाय L 5 माइनस L 5 मल्टीप्लाई बाय B 4। क्लियर? नाउ 2 into 5 4s are 20 plus 4 3s are 12 plus 3 5s are 50 minus 5 4s are 20. 2 into 20 plus 12 32. 32 plus 15, 32 plus 5 37 plus 10 47 minus 20. 2 into 47 कितना होगा? 80 plus 40 94 माइनस 20। 94 माइनस 20 मतलब कि 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है कितना आया? 74 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सब मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हमें उसके लिए चार्जेस फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड कर कॉस्ट फाइंड करनी थी। अब हमें दिया है रेट ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपीस कितने यूज हुए? 7.50। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 74 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा। यहां पे लिख रही हूं मैं, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर, उसका कितना आया? ₹7.50। कॉस्ट कितना दिया है हमें? 1 मीटर स्क्वायर का ₹7.50। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 74। 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? कैसे करते हैं हम? इन दोनों का उल्टा कर देते हैं। 74 ऊपर 1 नीचे, मल्टीप्लाई किसके करेंगे? 7.50। 7.50 को मैं 750 डिवाइड बाय 100 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? 74 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 0 0 कैंसल होगा। ठीक है, और 75 और 10 को 5 से डिवाइड करो तो 15 5s are 75 और 2 5s are 10। ये 15 5s are 75, ये 2 5s are 10। ठीक है, ये 2 को 74 से क्या आएगा? 37। 37 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? 555। कितना आएगा? ₹550। क्लियर? ठीक है, तो रूम की चारों वॉल को और सीलिंग को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना होगा? ₹555। क्लियर? ठीक है, लिख लो।
हो गया है सबका? देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. एक होल है रेक्टेंगल शेप का, मतलब कि क्यूबॉइड शेप का है. उसका फ्लोर कैसा होगा? रेक्टेंगल. अभी जैसे रूम था वैसे ही होल होगा, बट साइज में बड़ा होगा, रूम छोटा होगा. बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी ना. फ्लोर तो रेक्टेंगल शेप का ही रहेगा. वो रेक्टेंगल का हमें क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है. कितना दिया है? 250. अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L plus B. याद करो स्टैंडर्ड 8. ठीक है, क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ फ्लोर. फ्लोर का पेरीमीटर दिया है. फ्लोर कौन से शेप में होगा? रेक्टेंगल में. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 into L plus B. ठीक है, वो कितना दिया है? 250 मीटर दिया है. इसके ऊपर से मैं L plus B लिख रही हूँ. ठीक है, तो L plus B क्या होगा? 2 इसके नीचे जाएगा ना, 250 डिवाइड बाय 2. तो L plus B कितना मिलेगा? 125 मीटर. ठीक है, मीटर तो साथ में रहेगा. तो ये L plus B मैंने क्यों किया? क्योंकि आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी. ठीक है ना. If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, then find the height of the whole. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीलिंग को नहीं करना है. देखो ओनली 4 वॉल्स बोला है. देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स. यहाँ पे सीलिंग नहीं लेना है. क्या लेना है? ओनली चारों वॉल्स लेनी है. और अब मैंने जब आपको क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया समझाया था, हमने जब क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा था, तब मैंने आपको बोला था कि क्यूबॉइड में से ऊपर का और नीचे का निकाल दो और जो सिर्फ 4 साइड बचती है उसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. याद करो, बोला था मैंने. ठीक है, तो यहाँ पे होल में भी ऐसा ही होगा. ठीक है, सिर्फ हमें 4 वॉल को पेंट करनी है, ना ही छत ना ही फ्लोर. तो ऊपर नीचे का निकल गया, सिर्फ 4 दीवारें बची. दैट मीन्स की लेटरल सरफेस एरिया आएगा. ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? 2h into L plus B. याद करो फॉर्मूला, देखो 2h into L plus B. ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, पर पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास L और B की वैल्यू है नहीं, H की भी वैल्यू है नहीं. ये हमारे पास है, पर ये तो L plus B है. L क्या है, B क्या है, वो हमें पता है. दोनों का सम हमें दिया है. और हाइट तो हमें क्वेश्चन में ही फाइंड करने को बोली है. मतलब कि हमारे पास ना ही L है, ना ही B है, ना ही H है, पर हमें कॉस्ट दिया है. देखो 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज के हिसाब से 15,000 रुपीज हो रहे हैं. देखो दिया है क्वेश्चन में. देखो कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000. 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज के हिसाब से 15,000 रुपीज टोटल कॉस्ट हो रही है. तो उसके ऊपर से हम मीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, हमें क्या दिया है? कॉस्ट दिया है कि अगर हम ₹10 में 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवा सकते हैं, तो हम ₹15,000 में कितना पेंट करवा सकते हैं. हमें टोटल कॉस्ट दिया है ना 15,000. ठीक है, अब क्या करेंगे? 10 नीचे आ जाएगा, 15,000 ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 15,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये 1. 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1500 मीटर स्क्वायर. तो हमें टोटल एरिया मिल गया. इतने एरिया को हमें पेंट करना है. चारों वॉल का टोटल एरिया कितना होता है? 1500 मीटर स्क्वायर. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि चारों वॉल मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ 4
वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया। तो एरिया 4 वॉल्स क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है उसका फॉर्मूला? 2h इंटू एल प्लस बी। अब ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना मिला? ये हमें क्या मिला? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो हमें 1500 मीटर स्क्वायर मिला वो क्या मिला है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो यहाँ पे रख दू वैल्यू। ठीक है, ये है 1500 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, h एज इट इज, l प्लस b। यहाँ पे मैंने बोला था ना कैलकुलेशन में यूज होगा, तो ये l प्लस b कितना है? 125। हमें हाइट फाइंड करनी थी, मिल सकता है यहाँ से h मुझे चाहिए होगा तो 2 और 125 दोनों को 1500 के डेनोमिनेटर में जाने दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? h इज इक्वल टू 1500 2 इंटू 125 डेनोमिनेटर में। अब 1500 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 750, और 750 को 125 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 6। तो हाइट कितनी मिली? 6 मीटर। हमें ये भी फाइंड करना था। क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द होल। कितनी मिली? 6 मीटर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3। लिख लो सर। हो गया है सबका? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर पेंट भरा है, कलर भरा है, पेंट। ठीक है, उसमें अंदर जो पेंट भरा है ना, उससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर जितना एरिया पेंट कर सकते हैं। इतना उसमें पेंट भरा है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। हाँ, कम कर सकते हैं कि अगर उसमें थोड़ा पेंट बाकी बच जाए तो। ठीक है, बट उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। कितना एरिया कवर कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर जितना एरिया हम उस पेंट से पेंट कर सकते हैं, कंटेनर में जो भरा है उससे। ठीक है, अगर दूसरा कंटेनर लाओ तो कर सकते हैं, बट एक ही कंटेनर हमें यहाँ पे जो दिया है उसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटेनर दिया है उसमें जो पेंट भरा है उससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर जितना एरिया पेंट कर सकते हैं। अब हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो ये कंटेनर से हम इतनी, ये जो साइज की है उतनी साइज की कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। अब आपने ब्रिक्स तो देखी होगी सबने, कैसे शेप होता है? क्यूबॉइड शेप होता है ना। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग दिया है, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 ब्रिक A इज इक्वल टू कितना दिया है? 22.5 सेंटीमीटर, B दिया है 10 सेंटीमीटर और H दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो कंटेनर में पेंट था उससे कितना एरिया कवर हो सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर। तो वो हम अलग से रखेंगे। ठीक है, एरिया कैन बी कवर्ड बाय द पेंट। पेंट से कितना एरिया कवर हो सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में
कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यूनिट सब जगह सेम होना चाहिए। अलग अलग यूनिट से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास रिलेशन है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है हमारे पास। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वेयर है, स्क्वेयर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीटर का मीटर स्क्वेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वेयर आ जाएगा ना। ठीक है, तो किसका स्क्वेयर आएगा? 100 का स्क्वेयर और सेंटीमीटर का भी। अब 100 का स्क्वेयर क्या होगा? 10,000। स्क्वेयर करेंगे तो डबल जीरोस आ जाएंगे ना, 2 जीरोस है तो कितने हो जाएंगे? 4। आया समझ में? तो इसको पीछे 4 जीरो लगा के मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर स्क्वेयर मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आया समझ में? रिलेशनशिप लिखना हो तो लिख लो साइड में, आप जहां पे लिख रहे हो वहां पे साइड में बॉक्स करके लिख दो ताकि याद रहे। ठीक है ना, इसे क्या करूंगी? 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगी ना मीटर स्क्वेयर को, अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 9.375 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 डिजिट के बाद का पॉइंट तो निकल जाएगा, तो 3 जीरो तो इसमें यूज आएंगे, चौथा जीरो पीछे लगा देती हूँ, तो क्या आएगा? 93750 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कितने जीरोस थे? 4 जीरोस, तो 3 जीरोस तो ये 3 डिजिट के बाद का पॉइंट हटाने में यूज हो जाएंगे, और चौथा जीरो मैंने पीछे लगा दिया। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास टोटल इतना एरिया कवर हो सकता है, और एक ब्रिक का हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमें टोटल कितनी ब्रिक हम यूज कर पेंट कर सकते हैं वो हमें मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ब्रिक कैसे सेट में है? क्यूबॉइड। ब्रैकेट में लिख रही हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। अब वैल्यूज पुट करो, 2 × L 22.5, B 10 प्लस B 10 H 7.5 प्लस H 7.5 L 22.5। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 225 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मतलब 75। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5 तो 225 मल्टीप्लाई बाय 75 करती हूँ। 7 5 35, 7 2 14, 17, 7 2 14, 15, 5 5 25, 2 5 2 10 plus 2 12, 5 2 10 plus 1 11, तो 5 7 8 6 1 1 6 8 7 5। अब एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट 168.75 आया। सबका टोटल करते हैं। 2 पीछे का पॉइंट 75 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे 5 5 + 5 10 10 + 8 18, ऊपर आया 1 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 6 16, ऊपर आया 1 1 + 2 3 3 + 1 4, मिला 468.75। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10, ऊपर आया 1 2 7 14 प्लस 1 15, ऊपर आया 1 पॉइंट 2 6 2 8 19 19 प्लस 1 20, 2 6 12 12 प्लस 2 14, 2 4 8 8 प्लस 1 9 9 40.50।
468.75 multiplied by 2. 2 5s are 10, 7 2s are 14 plus 1 15, 8 2s are 16 plus 1 17, 6 2s are 12 plus 1 13, 4 2s are 8 plus 1 9, 937.50 आएगा। ये मिला हमें एक ब्रिक का एरिया। क्या मिला हमें? एक ब्रिक का एरिया मिला। ठीक है, हम टोटल इसी कितनी ब्रिक हम पेंट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो अब हमें एक ब्रिक का एरिया मिल गया है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पेंट में से हम इतना एरिया कवर कर सकते हैं। तो कितनी ब्रिक आएगी? ठीक है, इतना एरिया मतलब कि एक ब्रिक, तो टोटल इतना एरिया मतलब कि कितनी ब्रिक्स? ठीक है, तो 937.50 मीटर स्क्वायर होता है, तब मानी जाती है एक ब्रिक। कितनी ब्रिक्स होती है? 1। ठीक है, तो टोटल इतना एरिया कवर हो सकता है, तो मतलब कि कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो 93750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी ब्रिक्स? अब इन दोनों का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो 93750 ऊपर और 937.50 नीचे मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 50 में से पॉइंट रिमूव करना हो तो क्या आएगा? डिवीजन में 100, ये ऑलरेडी डिवीजन में है, तो 100 कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा ना। तो क्या आएगा? 93750 ऊपर 100 और नीचे से पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो 93750 कैंसल, कितना बचा? 100। कितनी ब्रिक्स आएगी? 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। कंटेनर में जितना पेंट है उससे हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लिख लो सब। हो गया सबका? ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।